कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां रोशनी का एक कण भी नहीं पहुंचता, जहां आवाज सिर्फ आपके दिल की धड़कन की है, जहां ऊपर नीचे दाएं बाएं सब कुछ एक जैसा है, सिर्फ खालीपन, सिर्फ प्रेशर, सिर्फ ठंडक जो हड्डियों को जमा दे। ये कोई सपना नहीं है, ये डीप सी है, समंदर की वो गहराई जहां इंसान की सोच भी नहीं पहुंच पाती। आज हम बात करेंगे उस सवाल की जिसका जवाब शायद आप सुनना नहीं चाहेंगे। अगर इंसान सच में बिना किसी प्रोटेक्शन के डीप सी में उतर जाए तो क्या वो बचेगा? उसका शरीर, उसकी सांसें, या फिर सिर्फ एक सवाल कि वो इंसान था भी या नहीं? समंदर हम सब ने देखा है, बीच पर लहरें, नीला पानी, सूरज की रोशनी जो पानी में टूटकर बिखर जाती है, लेकिन ये सिर्फ सरफेस है, सिर्फ ऊपर की परत। असली समंदर तो उसके नीचे शुरू होता है। धरती की सरफेस का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका है, 700 मीटर से भी ज्यादा। अब जरा सोचिए, 3000 मीटर यानी 3 किलोमीटर सीधे नीचे, अंधेरे में, प्रेशर में, साइलेंस में। लेकिन यह तो बस एवरेज है। सबसे गहरा पॉइंट मरियाना ट्रेंच है, लगभग 11,000 मीटर गहरा है, यानी 11 किलोमीटर। माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके अगर समंदर में डाल दे तो वो भी पूरा डूब जाएगा और फिर भी ऊपर पानी बचेगा। इंसान ने चांद पर कदम रख लिया, मंगल ग्रह की तस्वीरें भेज रहा है, लेकिन अपने ही ग्रह के समंदर की गहराई में आज भी हम अजनबी हैं, क्योंकि वहां जाना मतलब एक ऐसी दुनिया में कदम रखना जो इंसान के लिए बनी ही नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई एक इंसान हेल्थी है, स्ट्रॉन्ग है, उसके पास कोई प्रोटेक्टिव सूट नहीं, कोई ऑक्सीजन टैंक नहीं, कोई इक्विपमेंट नहीं, बस एक इंसान और गहरा समंदर। शुरुआत होती है सरफेस से। यहाँ सब कुछ नॉर्मल है, सनलाइट है, टेम्परेचर कंफर्टेबल है, पानी हल्का नीला दिखता है। लेकिन जैसे ही आप नीचे उतरना शुरू करते हैं, चीजें बदलने लगती हैं। पहले 10 मीटर अभी भी रोशनी है, आप देख सकते हैं, लेकिन अब आपके कानों में हल्का प्रेशर महसूस होता है, जैसे एयरप्लेन में होता है। आप कान खोलने की कोशिश करते हैं, थोड़ा अनकंफर्टेबल है, लेकिन अभी भी परिस्थिति कंट्रोल में है। जैसे जैसे इंसान नीचे जाता है, पहले 20 मीटर, फिर 30 मीटर, फिर धीरे धीरे रोशनी कम होना शुरू होती है। पानी का रंग गहरा नीले से डार्क ब्लू में बदल रहा है। अब प्रेशर आपके सीने पर भी महसूस होने लगा है। सांस लेना थोड़ा मुश्किल है, दिल थोड़ा तेज धड़क रहा है। अब हम 40 मीटर की गहराई पर पहुंच चुके हैं। यहाँ प्रोफेशनल डाइवर्स जाते हैं, लेकिन इक्विपमेंट के साथ, ट्रेनिंग के साथ। आप अकेले हैं और आपके लंग्स अब कंप्रेस होने लगे हैं। एयर आपने सरफेस पर ली थी, वो अब श्रिंक हो रही है। प्रेशर बढ़ रहा है हर एक मीटर के साथ। उसके बाद 50 मीटर, फिर 60 मीटर। अब रोशनी लगभग खत्म हो रही है, सिर्फ एक धुंधला नीला शेड बचा है। टेम्परेचर गिर रहा है, पानी ठंडा होता जा रहा है, आपकी बॉडी शाइवर करने लगी है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ठंड नहीं है, धीरे धीरे प्रेशर भी बढ़ता है। हर 10 मीटर की गहराई पर प्रेशर एक एटमॉस्फेयर में बढ़ता है, मतलब 60 मीटर पर आपके ऊपर 7 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, यानी आपकी बॉडी पर 7 गुना ज्यादा फोर्स लग रहा है। हर स्क्वायर इंच पर आपके कान अब सिर्फ अनकंफर्टेबल नहीं हैं, वो दर्द कर रहे हैं, तेज दर्द। ईयर ड्रम्स पर इतना प्रेशर है कि वो फट सकते हैं। आपकी आंखों में भी दबाव महसूस हो रहा है, जैसे कोई अंदर से धकेल रहा हो। फिर 70 मीटर, फिर 80 मीटर और 90 मीटर। अब सांस लेना सिर्फ मुश्किल नहीं है, लगभग नामुमकिन है। आपके लंग्स इतने कंप्रेस हो चुके हैं कि ऑक्सीजन प्रॉपर्ली फ्लो नहीं कर पा रही। आपका दिमाग ऑक्सीजन की कमी महसूस कर रहा है, पैनिक होना शुरू हो रहा है, लेकिन आप चिल्ला नहीं सकते क्योंकि पानी के अंदर आवाज बाहर नहीं निकलती। फिर 100 मीटर, यहाँ से ट्वाइलाइट जोन शुरू होता है। सनलाइट की आखिरी किरणें यहीं तक पहुँचती हैं। उसके बाद सिर्फ अंधेरा। आपकी आंखें अब ठीक से काम नहीं कर रही, प्रेशर से ऑप्टिक नर्व्स पर असर पड़ रहा है। देखना मुश्किल है, समझना मुश्किल है कि आप कहाँ हैं, ऊपर कौन सी तरफ है, यह भी पता नहीं चल रहा। आपका शरीर अब सर्वाइवल मोड में है। हार्ट बहुत तेज धड़क रहा है, ब्लड वेसल्स कंप्रेस हो रहे हैं, ब्लड का फ्लो स्लो हो रहा है। फिंगर्स, टोज, वहां तक ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच पा रही। फिर एक 150 मीटर, फिर 200 मीटर। टेम्परेचर अब लगभग 4-5 डिग्री सेल्सियस है, बर्फ जैसा ठंडा पानी। आपकी बॉडी टेम्परेचर गिर रही है, हाइपोथर्मिया शुरू हो रहा है, मसल्स में अकड़न आ रही है, मूवमेंट स्लो हो रही है, सोचना स्लो हो रहा है। और प्रेशर, अब यह सिर्फ डिस्कम्फर्ट नहीं है, ये एक टॉर्चर है। 300 मीटर की गहराई पर आपके ऊपर लगभग 30 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। कल्पना कीजिए, एक हाथी का पूरा वेट आपके शरीर के हर छोटे से हिस्से पर लगातार बिना रुके। आपकी छाती पूरी तरह क्रश्ड महसूस हो रही है, रिब्स अंदर की तरफ दब रहे हैं, लंग्स अब लगभग फ्लैट हो चुके हैं, ऑक्सीजन कुछ नहीं बचा, आप सांस नहीं ले पा रहे
रहे, बस अपने आप को जीवित रखने की कोशिश में हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। उसके बाद 400 मीटर, फिर 500 मीटर, फिर 600 मीटर। अब आप मिडनाइट जोन में पहुंच चुके हैं। यहाँ पूरा अंधेरा है, कंप्लीट डार्कनेस। कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ आपकी खुद की हार्ट बीट की आवाज जो अब धीमी पड़ती जा रही है। यहाँ टेम्परेचर लगभग 2 डिग्री सेल्सियस है। आपका शरीर अब ठीक से काम नहीं कर रहा, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, कॉन्शियसनेस फेड होने लगी है। आपको याद नहीं रह रहा कि आप यहाँ क्यों हैं।